नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और बात करते हैं बैंकर्स ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो आईबीए की स्कीम है। इन दिनों बड़ा जोर शोर चर्चा है और यूनियन ढोल पीट रही है, पीठ थपथपा रही है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। उसमें रिटायरीज यूनियन भी शामिल हैं, खासकर से एआईबीआरएफ। इस पूरी बात चर्चा शुरू करने से पहले एक लेटेस्ट न्यूज आपको बताता हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड्स ₹3,000 crore हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, यानी कि 3,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड ए सिग्निफिकेंट डिसीजन by terminating a ₹3,000 crore contract with United India Insurance, a public sector company based in Chennai. This contract was for the implementation of state's flagship health insurance scheme, Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana, which provides health care coverage to millions of families in the state. The termination was due to what the government cited as अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंश्योरर्स, यानी कि जो अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स था उसके आधार पर उन्होंने खत्म कर दिया। मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात यह थी कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो परफॉर्मेंस गारंटी 95 करोड़ का जमा नहीं की। इसके अलावा हॉस्पिटल से शिकायतें थी कि उनका पेमेंट कंपनी से नहीं मिलता है और कई बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधिकारियों की मीटिंग हुई और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब बात करते हैं जरा बैंक के बारे में कि जो बैंकर्स का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है 2015 से जब से स्टार्ट हुआ है तब से कई 100 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनियां ने ले ली। लोगों की शिकायतें आती गईं, लेकिन आईबीए और बैंक्स पे, यूनियंस पे कोई असर नहीं पड़ा। रिटायरीज को क्लेम मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं। वंस यू हैव पेड द प्रीमियम द गेम इज ओवर। स्टार्टिंग में 2015 में 7,573 रुपए का प्रीमियम था and this premium enhanced to the premium ₹77,373 till 2023. That is more than 10 times increase in 9 years. Consequently, majority of the retirees had opted out from the IBA policy. Now they have reduced the premium by 47%. That is ₹40,900 for the officers. और इसका प्रोपेगेंडा चल रहा है। चलिए 2015 से लेके 2024 तक आने में यूनियन और आईबीए को लगा कि दोनों पॉलिसी कंबाइंड होनी चाहिए। यूनियन और आईबीए को 9 साल लग गए ये समझने में कि कंबाइंड पॉलिसी होनी चाहिए और कई 100 करोड़ रुपए बैंक्स के, बैंक एम्प्लॉइज के, रिटायरीज के उन्होंने नुकसान कर चुके। तब यह समझ में आया कि अगर हम कंबाइंड पॉलिसी लेते तो इतना प्रीमियम बैंक रिटायरीज को नहीं देना होता। लेकिन इतना देर लग गया समझने में। अब उसके बाद आप 23-24 में 5,76,975 जो वर्किंग एम्प्लॉइज थे और 1,36,388 रिटायरीज थे। अगर उनका प्रीमियम आप जोड़ लें, दो बातें पहले भी हमें बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस ठीक ना होने पर, अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स पे टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कितनी घटनाएं बैंक रिटायरीज के साथ हुई। आईबी आगे नहीं आई, यूबी को कोई लेना देना नहीं। अब जो नई पॉलिसी आई है जिसके हिसाब से अभी
ये नहीं पता टॉपअप क्या होगा, क्या सीलिंग होगी, क्या रूम चार्जेज होंगे। इस बारे में अभी कोई डिस्क्लोजर नहीं आ रहा है। केवल ये आ रहा है कि वर्कमैन का 24,191 एंड ऑफिसर्स के केस में 34,661 करोड़ 61 रुपीज होगा प्रीमियम, 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। पहले 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरह के भी कैटेगराइजेशन थे जो रिटायरी अपने सुविधा अनुसार उसको ऑप्ट करते थे, लेकिन अब फ्लैटली 3 एंड 4 लाख हो गया। अब यहां पे बात देखें, अगर वर्कमैन का 24,191 रुपीज प्रीमियम है, अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट अगर करें तो 3 लाख का अगर 24,119 हुआ तो 4 लाख का 32,254 या 5 होना चाहिए। यानी कि ऑफिसर्स के केस में 2,406 रुपीज प्रीमियम एक्सेस है। अकॉर्डिंगली क्या उनमें कोई अलग सुविधा दी गई है, क्या उनमें रूम चार्जेज अलग हैं या कुछ और एडिशनल है, ऐसा अभी डिस्क्लोज नहीं है। अगर ऐसा है नहीं है तो इट मींस ये एक्सेस अमाउंट ऑफिसर से चार्ज किया जाना है, चाहे ऑफिसर सर्विंग या रिटायरीज हो। अब यहां पे एक बात और आती है जीएसटी के बारे में। जीएसटी 5% होना है, उम्मीद है, जैसा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड होना है, और वो नवंबर या इंप्लीमेंट दिसंबर से पहले संभावना नहीं है। और हमारा प्रीमियम जो अब कंबाइन होने के बाद 1 नवंबर 2024 से पेएबल होगा, दोनों सर्विंग और ऑफिसर्स का। ऐसे में हम एक्सेस 18% ऑफ जीएसटी फॉर फुल ईयर देंगे, जबकि हो सकता है, जैसा कि पॉसिबिलिटीज है कि जीएसटी का रेट 18% से घट के 5% अथवा वेवर की बात हो। तो वेवर की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये रिड्यूस जरूर होगा और हम 12 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करेंगे एट द रेट ऑफ 18%। जैसा कि अभी आप देखा होगा आपने कि बैंकों ने 1 मंथ की पॉलिसी के लिए भी नेशनल इंश्योरेंस रेडी है। तो ऐसे में हम 3 मंथ्स का एडवांस देके प्रीमियम देके पॉलिसी लें और रेस्ट 9 मंथ का बाद में लें जब जीएसटी कम हो जाए। ऐसे करोड़ों रुपए का फायदा होने की संभावना है, क्योंकि बैंक का ही पैसा है, चाहे सर्विंग एम्प्लॉय के लिए जाए और चाहे रिटायरी अपने पास से दें। एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए कि अगर हम 3 महीने का प्रीमियम पे करते हैं तो अवार्ड स्टाफ में, वर्कमैन में 6,447 प्लस 1,088 आपका 18% के हिसाब से जीएसटी यानी 7,135 देना होगा। और अगर रेस्ट अमाउंट बाद में 9 महीने का 18,144 होगा, उस पर अगर जीएसटी 5% हो जाता है तो 907 यानी टोटल 19,051। दोनों एक साल का मान लें तो 26,186 होगा, जबकि एट प्रेजेंट हम 24,191 प्लस 18% के हिसाब से अगर जीएसटी देंगे दैट इज द 7,135, टोटल डिफरेंस 2,359। एक आदमी पे इतना फायदा होगा। अगर आप देख लें कि अगर जो वर्किंग एम्प्लाई जो लास्ट टाइम 5,76,975 को अगर 2,359 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने रुपए की बचत बैंकों की होगी। और ऑफिसर्स के केस में भी देख लें तो ऑफिसर्स के केस में भी आपको 3,380 रुपीस की फायदे की संभावना बन रही है। इतना तो यानी कि ये पैसा बैंक को प्रीमियम के रूप में देना होगा, चाहे सरकार ले चाहे इंश्योरेंस कंपनी ले। और रिटायरीज को भी यही डिफरेंस होगा।
और वो रिटायरीज को अपने पॉकेट से बियर करना होगा। लेकिन यूनियन का काम केवल ये ढोल पीटना है कि हमने आपके लिए काम करा दिया। 9 साल के बाद ये कहां से, जब मामला कितने दिन से सारे लोग करते रह गए तब ये मामला उठा, और उसके बाद भी ब्लाइंड की तरह काम करते हैं, चाहे आईबीए के लोग हों और चाहे यूनियन के लोग हैं। इनका एक ही मकसद है, केवल अपना ढोल पीटना और लोगों को बेवकूफ बनाना। और अभी भी समय रहते बीयू और आईबीए जब तक अपना इतना फंड इनके पास आता है, इसको एक बल्क अमाउंट बना के अगर बैंक वाइज भी डील करते तो सारे बैंकर्स इसमें कवर हो जाते। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सीजस स्कीम है और डिपार्टमेंट अपनी स्कीम को फॉलो करते हैं। एक कॉर्पस तैयार करके रिटायरीज के और सर्विंग एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा तो, या बैंकर्स के हित के बारे में सोच सकते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।